तुम परमेश्वर की अगुवाई में चलो ताकि वो इनाम को हासिल करो जो मसीह ने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। एक गीत मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा था, अभी हालांकि ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ शब्द इसके आपको सुनाना चाहूंगा। ये मैंने कल लिखा था और हर साल मैं 2 या 3 गीत लिखता हूँ स्वयं परमेश्वर की महिमा में। और कल जब मैं अपने घर में बैठा था, परसों फ्राइडे को, तब परमेश्वर में मुझे एहसास हुआ कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वही हमारे जीवन की आशा है, वही सहारा है और वही भरोसा है। तुझ बिन बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। तुझ बिन बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, तू ही है जीवन की मेरी आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, तू ही है जीवन की मेरी आशा। तुझ बिन बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। तुझ बिन बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओह हालेलुया हालेलुया। ओ सामर्थी परमेश्वर, तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, तू अपने मुख से कहता है मैं हूं सो हूं। तूने मूसा को जलती हुई झाड़ी में अपने चेहरे को दिखाया और तू अपने लोगों के साथ चला जब जब शैतान की युक्तियों के द्वारा उनके पैर डगमगाए, तब तक तूने आकर उनको स्वतंत्र किया। जब तक उनको भूख लगी, तूने आकर उनको खाना खिलाया। दिन में वो अग्नि की तपिश से जल ना जाए, तू उनका सहारा बना प्रभु यीशु मसीह। रात को शहर चांदी का अक्स लेकर उनके साथ चला। ओ प्रभु यीशु मसीह, तुझ बिन ये जिंदगी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ नहीं है प्रभु यीशु मसीह। तुझ बिन ये जिंदगी कुछ नहीं है। तुझ बिन बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। तू ही है सहारा, तू ही है भरोसा, तू ही है जीवन की मेरी आशा। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा इंतजार। खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों
भटका भटका जीवन था, ना था सहारा कोई। भटका भटका जीवन था, ना था सहारा कोई। जीवन की सूनी रात में ना था किनारा कोई। जीवन की सूनी रात में ना था किनारा कोई। तू ही करार दे मुझे बनकर उजाला मेरा। तू ही करार दे मुझे बनकर उजाला मेरा। बनकर उजाला मेरा। मेरी बाहों में है प्रभु तेरा ही इंतजार। खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु। मेरी यादों का जख्म मुझको रुलाता रहा। मेरे गुनाहों का ख्याल मुझको सताता रहा। मेरी यादों का जख्म मुझको रुलाता रहा। मेरे गुनाहों का ख्याल मुझको सताता रहा। आया हूँ घर पे मैं अब तेरे, तुझसे है एतबार। आया हूँ घर पे मैं अब तेरे, तुझसे है एतबार। तुझसे है एतबार। तेरी निगाहों में है प्रभु तेरा ही इंतजार। खाली है झोली मेरी, है पग में कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु। ओ यीशु मसीह, शांति अपनी सामर्थ और अपना अनुग्रह इस स्थान पर उंडेल दे। पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति और तेरा अभिषेक की लहरें यहाँ पर ऊंची ऊंची उठने पाए। मैं दुआ करता हूँ यीशु अपने लोगों को स्वतंत्र कर, स्वतंत्र कर, स्वतंत्र कर। हर एक दुष्ट की युक्ति, हर एक डेविल की पावर यीशु के नाम से तेरे लोगों को छोड़ छोड़ छोड़। यीशु मैं दुआ करता हूँ, ओ सामर्थी यीशु, तू वो ईश्वर है जो अपने लोगों को बचाता है और दुष्ट के गढ़ को ढा देता है। हर एक को दुष्ट का गढ़ जो दुष्ट ने तेरे लोगों के जीवन में तैनात किया है, यीशु के नाम से वो तेरी सामान इस समय हर एक दुष्ट के गढ़ को ढा दे। हर एक बीमारी का गढ़ ढाए, हर एक दुष्टता का गढ़ यीशु मसीह के नाम से इस समय ढाने पाए। यीशु मसीह हर एक तंत्र मंत्र करी हुई विद्याएं जो तेरे लोगों को चकती हुई है, जो
सामर्थ तेरे पास है, हर एक रोग को मिटाने की सामर्थ तेरे पास है, हर एक बंधुआई से छुटकारा दिलाने की सामर्थ तेरे पास है। ओ यीशु, अपने कुव्वत में आ और अपने जलवे को दिखा। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोग तेरी वचन की गहराई में और तेरे अद्भुत अनुग्रह में आगे बढ़े। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो वचन आज के रोज दिया जाता है वो तेरे लोगों के लिए 1000 गुना आशीष का कारण है। और प्रभु यीशु मसीह, आज के इस रोज तू अपने लोगों से एक बार फिर से बात करना और अपने सामर्थ का अभिषेक का दुगना भाग बच देना। यीशु के नाम से दुआ को मांग लेता हूं, सुनिए अपने कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर बहुत महान है जो नित्य हमारे साथ रहता है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है? उससे कभी दूर मत भागना। हालेलुया। याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं तो परमेश्वर आपके भी नजदीक रहता है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट और आऊंगा। हमें परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की बातों से और परमेश्वर की वचनों से दूर नहीं भागना। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर जो आप हो, अगर इसमें जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी, इसमें परमेश्वर के नाम के नारे लगते रहेंगे, इसमें परमेश्वर के वचन का चलन होता रहेगा, तो शैतान अपने तंबू को इस पवित्र मंदिर में नहीं गाड़ सकता। हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर से दूर भागता है, जब मनुष्य परमेश्वर की बातों से दूर भागता है, तो याद रखना वचन क्या कहता है कि तेरा बैरी शैतान ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। कहां खड़ा है? कहां खड़ा है? वहां खड़ा है। यहाँ तो परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। और वो ये कहता है, वो ये सोचता है कि कब ये कुछ ऐसा छोटा सा मुझे अवसर दे दे और मैं इनके जीवन पे आकर अटैक करूं। हमें अपने जीवन को खोखला नहीं करना है, आत्मिक तौर पर मजबूत हमें रहना है। हालेलुया। शाऊल एक समय राजा था परमेश्वर के अभिषेक से, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो शैतानी बंधनों से घिर गया, लिपट गया, क्योंकि वो आत्मिकता जो उसके जीवन में पाई जाती थी वो चली गई। हालेलुया। अपने आत्मिकता के भाव को ना खोएं, अपने उस प्रेम को ना खोएं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बोया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की बातों को ना भूलें, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और उसी के चलते हम अनंत जीवन के वारिस ठहराए जाएंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर इस समय हम चलेंगे। और परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला महान ईश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 21वें और 22वें पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21वां और 22वां पद। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। आप एक विवरण सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा वचन। आखिर वचन जो है क्या बात करता है और परमेश्वर हर एक मनुष्य को कैसे प्रयोग में लाता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करवाता है। आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो ये है कि हर कोई
जो मुझे हे प्रभु कहकर पुकारता है, मुझसे प्रार्थना करता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। और यीशु मसीह बोलते हैं कि अंतिम दिन में ऐसा होगा कि जब न्याय का सिंहासन लगाया जाएगा तो मालूम है याजक, ये वचन जो लिखा है स्पेशली, वो पता है किन लोगों के लिए लिखा गया है? जो भविष्यवाणी करते हैं, जो दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, जो हाथ रखते हैं तो लोग गिरते हैं, जो बड़े आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये वचन उनके लिए लिखा गया है कि हर कोई जो मुझसे हे प्रभु कहकर मुझे पुकारता है, वो हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। अंतिम समय में पता है क्या होगा? अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। दूसरे कुरिन्थियों में लिखा है कि परमेश्वर जो आत्मिक वरदान हमको देता है, अगर हम जब अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कुल 9 प्रकार के आत्मिक वरदान हैं, जिसके विषय में पवित्र आत्मा हमसे देने का वायदा करता है। हालेलुया। 9 प्रकार के वरदान हैं। किसी को चंगाई करने का वरदान है, किसी को विश्वास करने का वरदान है, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान है, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान है, किसी को बुद्धि का वरदान है, किसी को आत्माओं की परख का वरदान है, किसी को अन्य भाषा की अनुवाद करने का वरदान है। हालेलुया। कुल ये 9 प्रकार के वरदान है। और आज के समय में जो नई पीढ़ी तैयार होती है, अब आप देखेंगे YouTube पर, Facebook पे कितने छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना करते हैं, प्रीच करते हैं। हालेलुया। एक बड़ी भारी संख्या में लोग प्रचार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कहूंगा कि उनके जीवन से काम नहीं होते, उनके जीवन से बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी होते हैं। अब ये आश्चर्य कर्म क्यों होते हैं? ये परमेश्वर के डीप वचन में आप सुनिएगा। पृथ्वी पर परमेश्वर की कुछ योजना होती है, क्योंकि परमेश्वर को इस पृथ्वी के अधिक से अधिक लोगों को अपने राज्य के लिए तैयार करना है। हालेलुया। अब वो ये देखता है कि किसके अंदर कौन सी खूबी है। हालेलुया। कुछ हो सकता है कि बहुत अच्छे वक्ता हो, बहुत अच्छा बोलने वाले हो, बहुत अच्छा गाने वाले हो, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा बरकरार नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई जो है बहुत परमेश्वर के लिए दौड़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे जन को देखता है कि कौन उसकी सेवा कर पाएगा, और परमेश्वर उससे वादा करता है, और वादा कर कर अपने पवित्र आत्मा के वरदान उसको देता है। हालेलुया। अब बड़े ध्यान सुनिएगा। जब पवित्र आत्मा का वरदान तुमको मिले, जब तुम पवित्र शक्ति को जानो, जब तुम परम प्रधान को जानो, जब तुम परमेश्वर की शक्ति को जान लो, तो अपने जीवन को पवित्र बना के रखो। कैसे बना के रखो? पवित्र बना के रखो। अपने जीवन को, अपनी चाल चलन को परमेश्वर के मार्ग में बनाकर रखो, और उस सीधे रास्ते को पकड़े रहो जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि ऐसे लोग जो आत्मा से भर जाते हैं, लेकिन अपने आप को पवित्र नहीं रख पाते। क्या नहीं रख पाते? पवित्र। अपने आप को, जीवन को पवित्र नहीं रख पाते। लेकिन हो सकता है पृथ्वी पर उनकी मिनिस्ट्री बहुत बढ़ गई हो, सामने उनके हजारों लाखों लोग हो, और वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, अभिषेक के काम कर रहे हैं। ये अभिषेक आपको भी मिल सकता है। कई सारी ऐसी बहनें हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अवसर नहीं मिलता कि वो दूर दूर जाकर प्रचार करें, उनके सामने लोग बैठे, लेकिन वो घर में जब प्रार्थना करते हैं तो आत्मा के प्रभाव में करते हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये आत्मा के वरदान आपकी और कलीसिया की उन्नति के लिए है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वरदान तो कई प्रकार के हैं, और सेवा भी कई प्रकार की है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, और सेवा भी कई प्रकार की है। लेकिन परमेश्वर देखता है कि किसको कैसा वरदान दे, कि किसको कैसा वरदान दे, और कौन परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की सामर्थ को अच्छे से प्रचार कर सकता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़िए। वरदान तो कई प्रकार के हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक बेटा जो है अपने बाप को पानी पिलाकर मदद कर रहा है,
एक बेटा अपने बाप को, अपने पिता को हाथ पैर दबा के उसके साथ उसकी सेवा कर रहा है। एक बेटा जो है वो पैसे देकर कि लो मेरे बाप को जो भी कमी घटी है उसके स्थान को अच्छा करो, वो ऐसे इबादत कर रहा है। एक बेटा ऐसा है जो अपने बाप के लिए, अपने पिता के लिए भजन गा रहा है ना। तो सेवा तो कई प्रकार की है, लेकिन प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट लेता है। जिसे जो चाहता है, इसको भविष्यवाणी का वरदान देना है, भविष्यवाणी इसके अंदर से होंगी। इसको अन्य भाषा का वरदान देना है, ये अन्य भाषा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। इसको बुद्धि का वरदान देना है, इसको आत्माओं की परख का वरदान देना है, उसको विश्वास का वरदान देना है। ये सारे कार्य एक ही आत्मा करता है, वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेकिन बड़े ध्यान सुनना, यह लिखा है सेवा भी कई प्रकार की है, और हर एक के लाभ पहुंचाने के लिए। क्या पहुंचाने के लिए? आपको अगर प्रभु यीशु मसीह ने कोई वरदान दिया है, तो आप अपने वाहवाही के लिए, अपने नाम के लिए उन वरदानों का प्रयोग ना करें। आपका भविष्यवाणी करना, आपकी चंगाई का वरदान, आपकी अन्य भाषाएं, आपकी अन्य भाषा का अनुवाद करना, आपका बुद्धि, आपका विश्वास दूसरों के लिए किसका कारण बने? लाभ का। क्योंकि वचन में क्या लिखा कि जो वरदान दिए गए हैं वो दूसरों के लाभ के पहुंचाने के लिए कारण बने। हालेलुया। और सेवा भी कई प्रकार की है। सेवा भी तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने लोगों को नियुक्त करता है कि ये सेवा करेगा, इसको मैं चर्च दूंगा, इसकी बड़ी मंडली होगी, लोग इसको सुनेंगे, लोग इसके गीतों को, इसके प्रचार को सुनेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि कई बार जब लोगों के जीवन में अभिषेक आता है, अब इधर सुनिएगा, कुछ अभिषेक आकर लौट जाता है। हालेलुया। अभिषेक तो अगर आप आधर्म में पढ़े, हम आधर्म में पढ़े, तो जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो तो पल भर में ही हमारे जीवन से जुदा हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन एक थोड़ा जिस्मानी और मानसिक प्रभाव के तौर पर हम जो है सामने वालों को अपनी प्रार्थना से प्रभावित कर सकते हैं और वचनों से, लेकिन अंदर से उस समय जीवन क्या हो जाता है? खोखला, क्योंकि अभिषेक आधर्म के कारण जो है वो जा चुका है। हालेलुया। और मालूम है अभी हमने क्या पढ़ा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की। अब भविष्यवाणी करी तो किसका वरदान होगा? भविष्यवाणी का वरदान होगा। हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा करा, तो चंगा करा तो वरदान किसका होगा? चंगाई करने का। हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो वरदान का होगा? दुष्ट आत्मा निकालने वाला। हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, तो यहाँ पर लिखा है कि उनको आत्मा चिन्ह चमत्कार करने का वरदान देता है। तो इट मीन्स क्या है कि आपके अंदर वरदान तो है, जब तक आप पृथ्वी पर जीवित हो तो वरदान तो है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए ये भी बात कही है कि यही लोग कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया। तो प्रभु कहता है कि मैं सत्य कहता हूं, मैं उनसे कहूंगा मैं तुमको नहीं जानता, मैंने तुम्हें जाना ही नहीं। अगर प्रभु ने जाना नहीं तो ये वरदान कहां से आ गए? ये भी तो प्रश्न है। ये वरदान किसने दे दिए? और प्रभु के नाम से ही काम करें भाई। ये भी तो लिखा है कि हमने यीशु तेरे नाम से, तो अगर तेरे ही नाम से उसने जीवन भर सेवा करी है तो प्रभु क्यों नहीं जानता है? प्रभु की एक योजना होती है। प्रभु की क्या होती है? इस मंडली के लिए मैं इनको चुनूंगा और इसको मैं वरदान दूंगा। क्या दूंगा? वरदान। अब क्या ये अपने वरदान के साथ साथ जो प्रभु ने इनको दिए हैं, इनका जीवन का चाल चलन और इनका जीवन की पवित्रताई क्या स्थिर है कि नहीं?
प्रभु की योजना है तो वो इस्तेमाल करेगा। प्रभु की योजना है तो वो कहता है कि मैं पत्थरों को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करवाना जानता हूं। मैं सृष्टि के हर एक कण कण को अपनी महिमा के पात्र बनाने के योग्य हूं। मैं वन के वृक्षों से और पक्षी और पशुओं से और जलधारी जीव से भी अपनी महिमा करवा लूंगा। तो ये परमेश्वर की योजना है कि तुम इस्तेमाल किए जाओ। लेकिन अगर परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर ने तुम्हें कुछ दे दिया, हालेलुया, दे दिया कुछ ये वरदान, तो उस वरदानों का जो कोई मिसयूज करेगा, उसका अगर कोई दुरुपयोग करेगा, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं जानता। वो कह देगा कि हाय हाय हाय, मैंने तो अपनी योजना तय, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना नहीं बदलता, हालेलुया। मैंने अपनी योजना के तहत तुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया, मैंने अपनी योजना के तहत तुझे बुद्धि ज्ञान का वरदान दिया, मैंने अपनी योजना के तहत तुझे सामर्थ और अभिषेक से भरा, लेकिन तू सेवा तो करा, लेकिन तूने मन से नहीं करी। क्योंकि तेरे पास वरदान थे तो तू लोगों में चिन्ह चमत्कार कर रहा था, लोग तेरे साथ थे, भीड़ तेरे साथ थी। आज कितने ऐसे प्रचार हैं। और मैं ये भी कहते हुए नहीं झिझकता कि आज के समाज के लोग जो हैं वो पवित्र वचन सुनने के बजाय वो चिन्ह चमत्कार के पीछे ज्यादा भागते हैं। उनको ये मालूम हो जाए कि कोई भविष्यवाणी करे और उनकी भविष्यवाणी वाली बातें बता दे, तो ऐसे लोगों के सामने जो है बहुत बड़ी भीड़ बैठेगी। कोई ऐसे होंगे कि हमारे घर में जो है काम नहीं बनना, तो वहां पर बहुत भीड़ बैठेगी। अरे मेरे भाइयों, अरे मेरी बहनों, ये सारी चीजें तुम्हें परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकती, हालेलुया। तुम चमत्कार कर सकते हो, तुम दुष्ट आत्मा निकाल सकते हो, तुम भविष्यवाणी कर सकते हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हे मेरे बेटे, मैंने तो तुझे जाना ही नहीं। वो कहेगा कि मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया, मैं तुझे जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता पता है? क्योंकि सेवा तो करी, आत्मिक वरदान तो थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात कह रहा हूं। उन पास्टर्स के लिए जो आज सोचते हैं कि मैं हाथ रखता हूं तो पब्लिक गिरती है, तो इसमें वो अपने आप को सोचते हैं कि बहुत अभिषेक है। ऐसे पास्टर जो भविष्यवाणी करते हैं तो सोचते हैं मुझसे तगड़ा कोई पास्टर ही नहीं। ऐसे लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं कहते हैं मुझसे अच्छी अन्य भाषा, मुझसे डीप अन्य भाषा कोई नहीं बोल सकता। ऐसे लोग जो परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार रहते हैं, मैं उनके लिए वचन कह रहा हूं, दो तरीके का है। आत्मिक वरदान के साथ सेवा करना, सुनिएगा, आत्मिक वरदान के साथ सेवा करना और आत्मिक जीवन के साथ सेवा करना। हो सकता है कि आप आत्मिक वरदान के साथ सेवा कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दे दी है, लेकिन हो सकता है आपका जीवन आत्मिक ना हो, हालेलुया। और जिनका जीवन आत्मिक नहीं है उनके विषय में कहता है कि मैं तुमको, यानी कि तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य था तो उसके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य के काम तो हो रहे थे, लेकिन जीवन कैसा नहीं था, आत्मिक। जीवन आत्मिक कैसा नहीं था, वो ये सोचता था कि ज्यादा कांग्रीगेशन होगी तो बहुत कमाई होगी। वो ये सोचता था कि जितनी बड़ी मेरी कांग्रीगेशन होगी, जितने मेरे चर्च खुलेंगे, उतने ज्यादा मेरा नाम का, शौर्य का एक प्रचार होगा कि हाँ इस शहर के अंदर, इस स्टेट के अंदर कोई है जो परमेश्वर का बड़ा खादिम है, हालेलुया। आपका आत्मिक वरदान के साथ आत्मिक जीवन होना जरूरी है, क्योंकि आत्मिक वरदान तो काम कार्य करेंगे क्योंकि वो परमेश्वर की योजना है, लेकिन अगर आत्मिक जीवन नहीं हुआ तो स्वर्ग का द्वार जब खोला जाएगा, जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो वो क्या कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, सेवा आत्मिक होनी चाहिए। बहुत प्यारा पद मिलता है ये, रोमियो 12 उसका पहला अध्याय, पहला पद, 12 अध्याय का पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, बोलिए, और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर से बोले, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है,
हमारी सेवा बहुत बड़ी है, हम जिस किसी पर हाथ रख देते हैं इतनी पावर निकलती है, इतनी सामर्थ निकलती है, लोग गिर जाते हैं। हमारी सेवा इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल है कि जब हम बोलना चालू करते हैं तो भविष्यवाणियां होती हैं। हमारी सेवा, हमारा जलवा परमेश्वर में इतना है कि हम 2-2 घंटे अन्य भाषा बोलते हैं। हमारा जलवा, हमारी सामर्थ्य इतनी है कि हम जो है भविष्य में होने वाली बातों को प्रकट कर देते हैं। ये हमारी आत्मिक सेवा का। अरे उनका चर्च क्या है, वहां काम होते हैं, वहां परमेश्वर का रूह काम करता है। कभी देखा है कोई बंधनों से मुक्त हो रहा है? वो कहता है हाय हाय मेरे पुत्र, तेरी आत्मिक सेवा ये नहीं है। तू आत्मिक वरदानों की सेवा को कह रहा है कि मेरी सेवा कैसी है? 2 पास्टर हैं, एक के पास आत्मिक वरदान है और एक के पास आत्मिक जीवन है। हालेलुया। पास्टर है तो भाई प्रचार तो करेगा ही, दुआ तो करेगा ही। एक के पास हो सकता है कि चंगाई का वरदान ना हो, एक के पास हो सकता है कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान ना हो, और दूसरे के पास हो सकता है बहुत कुछ हो। लेकिन दूसरे के पास आत्मिक वरदान है तो आत्मिक जीवन नहीं है। और जिसके पास आत्मिक वरदान है तो वो ये सोच रहा है कि पवित्र आत्मा मेरे से काम कर रहा है। पवित्र आत्मा तो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है कि वो अपने लोगों को लाभ पहुंचा सके। और वो इस भ्रम में रहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमने चिन्ह करे, चमत्कार करे तो परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन ऐसा पास्टर जो चिन्ह चमत्कार के पीछे ज्यादा भागता है, जो ये सोचता है कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, उससे लाभ पहुंचाने से बेहतर है कि वो लोगों के जीवन को परिवर्तन करने वाला सुसमाचार उनको प्रचार करे। हालेलुया। इससे बढ़कर है कि वो लोगों पर हाथ रखे और लोग गिरे और परमेश्वर की सामर्थ से भरे, वो सामर्थ उनके अंदर बरकरार बनी रहे। इससे बढ़कर है कि वो भविष्यवाणियां करे, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों के अंदर जो है परमेश्वर के लिए प्यार को उत्पन्न करे। वो कहता है तुम अपने शरीरों को जीवित, कैसा जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ। देखो मैं ये नहीं कहता कि गलती किसी से नहीं होती। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बड़े बड़े संतों से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, हालेलुया। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है पश्चाताप का, हालेलुया। हर कोई मनुष्य जो है, वचन इस प्रकार से कहता है हम सभी ने अधर्म किए और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित रहे। बहुत बड़े बड़े संत थे, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास है, उनसे भी गलतियां हुई। लेकिन हर एक बात में अपने मन को परिवर्तित कर लो। कहता है कि धर्मी साथ के अगर कितने भी बार गिरेगा, वो कहता है उसके अंदर जो है नई शरीयत में है कि माफी की कोई भी लिमिट नहीं है। जब तक तुम जीवित हो प्रभु माफ करने वाला ईश्वर है, हालेलुया। पश्चाताप करो, प्यार कर लो। गलती हुई है, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, तू मुझे क्षमा कर। प्रभु तुमको पुनः एक नया जीवन फिर से देगा। प्रभु परमेश्वर फिर से तुम्हारी आत्मा को नया करेगा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को नया कर कर तुम्हारे जीवन को फिर से बढ़ाएगा। हर एक बंधनों को, हर एक रोगों को वो चंगा करेगा, हालेलुया। एक बार कहो तो वो कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करते चलाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, हालेलुया। यही तुम्हारी आपकी आत्मिक सेवा इसमें है ही नहीं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ। आपकी आत्मिक सेवा इसमें नहीं है। देखो मेरा प्रचार सुनकर मुझे कितने दूर दूर के लोग बुलाते हैं। आपकी आत्मिक सेवा इसमें नहीं है कि देखो मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल लेता हूँ। आपकी आत्मिक सेवा इसमें नहीं है। आपकी आत्मिक सेवा है कि तुम अपने जीवन को पवित्र, शुद्ध, जीवित और भाता हुआ परमेश्वर को चढ़ाओ। लिखा है यही, स्पष्ट तौर पे यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब आत्मिक सेवा करनी है तो जीवन को कैसे रखना है? जीवित। अब आप कहेंगे मैं तो जीवित हूं। ये शरीर की बात नहीं करता, ये किसकी बात करता है? आत्मा। शरीर में बहुत अच्छी आवाज है, शरीर में बहुत अच्छा बल है, शरीर में बहुत अच्छी कुव्वत है, लेकिन अगर आत्मा परमेश्वर से दूर है तो ये तो फिर पूरा का पूरा मिट्टी है। अंदर की चीज भी इसमें मिट्टी है और जो इस शरीर का ढांचा खड़ा हुआ बोल रहा है ये भी क्या है? मिट्टी। कहता है कि अपने शरीर को जीवित, कहते हैं ना जीती आत्मा का बलिदान उसको दो। जीती आत्मा यानी कि आपकी आत्मा जो होनी चाहिए वो जीती होनी चाहिए, मरी आत्मा ना हो। ताली तो बड़े अच्छे से पीट रहे हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और अंदर से जो है परमेश्वर से काफी ज्यादा दूर है।
गाना तो बहुत बुलंदी के साथ गा रहे हैं, प्रचार तो बड़े जोर शोर के साथ आत्मा के साथ कर रहे हैं, भीड़ में डांस वगैरह और परमेश्वर की महिमा के लिए खूब नाच कर रहे हैं, लेकिन अगर मन परमेश्वर से दूर है तो तुम आत्मिक सेवा मरेली चढ़ा रहे हो। लेकिन वो कह रहा है कि जीती आत्मा का दान उसे दो। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा मन जो है वो परमेश्वर के इतना नजदीक, इतना काबिल, इतना योग्य बने कि तुम अपनी जीती आत्मा का दान उसको अर्पण करो। आज बहुत सारे लोग दान तो अर्पण करते हैं, हालेलुया, महिमा का दान, समय का दान, धन का दान, अपने जीवन से दान, ओ मेरे अजीजों, लेकिन वो कहता है कि मैं जीती आत्मा का, जीवित शरीरों को चढ़ाओ, हालेलुया। कहता है कि अपने आप को पवित्र करो और परमेश्वर को भाता हुआ। कैसा? कभी कभी ऐसा नहीं होता, कोई इंसान बड़ा भा जाता है ना? हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई गुरु भी होता है। बच्चे जैसे पढ़ते हैं या समाज में रहते हैं तो हर बच्चों का कोई ना कोई एक भाता हुआ टीचर होता है ना? और एक होता बड़ा खड़ूस है। कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जिनसे हम देख कर अरे यार इससे तो बात करने का मन नहीं करता, इससे तो दूर ही रहो। कुछ ऐसे होते हैं कितना अच्छा है, इससे कितनी भी बात हो जाए मन को शांति मिलती है, अच्छी बातें सुनने को मिलती है, अच्छा अनुभव होता है, उसके प्रति लोग जो हैं खिंचते हुए जाते हैं, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहूंगा कि आपका जीवन यही तो है, भाना। वो शख्स आपको भाग गया है, वो गुरु आपको भाग गया है, हालेलुया। ऐसों का साथ मत छोड़ो, हालेलुया। लिखा है कि कई सारे जो थे, जो परमेश्वर के चेले थे, उसने यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा, हालेलुया। उसको भाग गया था। कहता है कि भाता हुआ जीवन, तुम्हारे काम उसको लुभाएं, हालेलुया। तुम्हारा जीवन उसको लुभाएं। कभी कतार तुम पता है, सुनिएगा, आपने हर किसी ने अपने जीवन से कुछ अच्छा काम करा होगा। सपोज कीजिए आपने किसी को पानी पिला दिया और पानी पिलाकर अंदर से एकदम अच्छा सा लगा। कोई आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, और आपने कुछ उसको जो है तसल्ली दी, कुछ प्यार भरे शब्द बोले, और उसके बाद आपको अच्छा लगने लगा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि परमेश्वर ने आपकी उस सेवा को स्वीकार कर लिया, हालेलुया। कभी कभार ऐसा होता नहीं है, कोई मजबूरी में आपके पास आया और आपने निकाल के ले, भाई तेरी मजबूरी है, ले। कितने की बच्चे की दवाई आती है, 300 की, ले 500। जैसी देंगे, देते देते एकदम करम से दौड़ेगा, कहना कितना अच्छा काम कर दिया हमने। कई बार होगा कुछ ऐसा करके कोई आया होगा, किसी की मदद कर दी और अंदर से एकदम खुशी सी आ रही है। वो खुशी पता है कहाँ से आ रही है? वो एक पहचान है कि परमेश्वर ने तुम्हारे दान को, तुम्हारी वंदना को स्वीकार कर लिया है, हालेलुया। तुम छोटा सा काम कर रहे हो, तुमने बेशक एक कुत्ते के पिल्ले को जो है सड़क में तुम देख रहे हो, वो उसकी टांग पे कोई गाड़ी चढ़ा गया है और तुम देख रहे हो कि ये मर जाएगा, और तुमने उस डॉगी के बच्चे को भी जो है बिल्कुल अगर उठाकर कर दिया, तुम्हारे अंदर से एकदम से खुशी जनरेट होती है, तो वो ये समझ जाओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे इस कार्य को स्वीकार कर लिया है, हालेलुया। ऐसे चंद जो है पल होते हैं, हालेलुया। एक बार की बात है, मैं और पापा हमारे घर के पास जो है कॉलोनी है, वहां पर टहल रहे थे, और जब टहल रहे थे, रात का समय था, क्योंकि रात ही हो जाती है सब काम करते करते, 10 बजे के बाद टहलते थे। तो क्या होता है, टहलते टहलते 2 कुत्ते पीछे आ गए, और पीछे आकर जो है ऐसा लगने लगा कि जैसे वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। हमें क्या कह रहे हैं? अब आ गया तो मम्मी भी टहलती भी आ रही, तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक पिल्ला जो है हाल का, वो नाली में गिर गया। किसमें गिर गया? नाली में। और ठंड की बात है, नाली में गिर गया। तो मैं देख रहा था कि वो दोनों कुत्ते वैसे दुम हिलाते हिलाते, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि मैं समझ गया कि मम्मी पापा हैं और वो बिल्कुल पास आते आते, क्योंकि और कोई टहलता नहीं इतने रात में, हमें ये है कि अब थोड़ा शरीर का भी ध्यान देना होता है, पाचन। अब जब हम वहां पर उसके वो लेते लेते गए, जब वहां पर गए तो देखा एक जो है पिल्ला वहां पर नाली में बिल्कुल गिरा हुआ है, पूरा कीचड़ में लग पड़ा है इतना समय, और वो बिल्कुल ऐसा नाली का फ्लो भी जो था बढ़ता ही सही जा रहा था। तब वो देखकर बात का भी पापा की शक्ल देखे, मैंने फिर अपने बच्चे की ऐसे पिल्ले की शक्ल देखे, ऐसे करके यूँ देखे। मम्मी ने बोला ये मर जाएगा, ये अगर इसको नहीं निकाला तो वो भौंक के फिर वो क्या कर, फिर पैर को चाट रहा। जानवर भी अपने बच्चों की सुधी देता है। वो आकर वो सूंघ रही, पापा को ऐसे मुझे करके
सूंघ रही, फिर शक्ल देख रही, फिर उसको देख रही अपने बच्चे को नाली में। तो मैंने कहा ये कह रही है कि मेरा बच्चा जो है वो दलदल में, कीचड़ गंदी नाली उसमें। अब इधर उधर देखा ना कोई चीज ऐसी निकालने वाली, वो उसका बस सही सर जो था वो थोड़ा सुरक्षित सा नजर आ रहा था, वो भी पूरा खाना। अब इधर उधर मैंने, और वो बिल्कुल ऐसा था कि वो थोड़ा फ्लो, ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं, हाल का ही सा लग रहा था। अब इधर उधर, अब क्या करें कि कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हाथ में पहन ले। पापा ने देरी नहीं लगाई, उन्होंने कहा ये बच्चा जो है ये कह रही है जानवर के अंदर कोई भाव है, उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे क्या है। हमें भी वो लगा, इन्होंने हाथ डालकर जो है बच्चे को निकाल दिया। हाथ तो सन गए, लेकिन उस दिन के बाद से वो कुत्ते जब भी दिखते हैं ना तो हमारे पास जरूर आकर पीछे पीछे जरूर टहलते हैं, तो वो धन्यवाद करते हैं। वन के पशु और वन की जितने भी पक्षी हैं वो भी अपने किए हुए का धन्यवाद करते हैं। तो हे मनुष्य, तू कब उसका धन्यवाद करेगा? वो आज भी दोनों कुत्ते जो हैं दुम हिलाते हैं, हमें देखते हैं, क्योंकि उस समय उनके बच्चे को कीचड़ में से निकाला था। हालेलुया। ऐसे ही कई बार मैं उस दृश्य को याद करता हूँ, तो ऐसे ही कई बार जो है हम गुनाहों के, अधर्म के कीचड़ में जो है गिर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, माता पिता अपने लोग हमें देख नहीं पाते कि ये कीचड़ में है, लेकिन फिर परमेश्वर का हाथ आता है और वो हमें दलदल से बाहर निकालता है। हालेलुया। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। भाव, हालेलुया, भाव। और जब ऐसा उन्होंने निकाला तो इनको पता नहीं क्या अनुभव हुआ, मुझे अंदर से बड़ा खुशी सी हुई। मैंने कहा यार ये कितनी गंदी जगह हम कौन डालेगा, लेकिन जो था जब उन्होंने वो करा तो अंदर से खुशी। मैंने कहा ये कुछ भी करा, लेकिन परमेश्वर ने जो है स्वीकार। परमेश्वर ने अपने प्रयोजन के लिए जानवरों को इस्तेमाल किया। हमें जानवरों को कभी जो है तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ना तो उनको मारो ना पीड़ो, बच के निकल जाओ। तुम्हें डेंजर दिख रहा है, ये नहीं कि अब जाकर बिजाड़ को पाल लो लेकिन यह है कि इन जानवरों के लिए स्नेह भी होना चाहिए। परमेश्वर में जानवरों के लिए बहुत स्नेह, कभी प्रचार करूंगा, इसका विवरण आपको करूंगा कि परमेश्वर ने कैसे अलग अलग छोटे छोटे जानवरों को अपनी महिमा के लिए, जो बिल्कुल ऐसे हैं जो संसार के धिक्कारे हुए पशु हैं, उनको अपनी महिमा के लिए उसने प्रयोग में लाया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। और वो इन छोटी छोटी चीजों से ये दिखाता है कि जब मैं इन तुच्छ पशुओं को, इन छोटे पशुओं को, पक्षियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना जानता हूं, तो तुम्हारा मूल्य तो इन पशु और इन पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। आपकी आत्मिक सेवा, वो कहता है कि अपने जीवन को भाता हुआ बलिदान करते चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। आज कई सारे जो लोग याजक हैं, ब्रदर्स हैं, पास्टर्स हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो इसी भ्रम में रहते हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमने तो ये मौजे करते मुर्दों को जला दिया। लेकिन हो सकता है मुर्दों को जलाया हो सकता है भविष्यवाणी की हो सकता है कि बहुत आश्चर्य कर्म की हो, लेकिन अगर जीवन आत्मिक नहीं था तो ऐसे लोगों को प्रभु कह देगा कि मैं सत्य कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। तो आत्मिक वरदान चाहिए या आत्मिक जीवन होना चाहिए? आत्मिक वरदान जरूरी है कि आत्मिक जीवन? संसार में तुमको बहुत कुछ करना है, संसार में नाम कमाना है, संसार में बहुत ऊंचा उठना है, तो आत्मिक वरदान है आपके लिए। और अगर स्वर्ग में प्रतिफल पाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग की सेवा को पूर्ण करना है, तो आपके लिए परमेश्वर में आत्मिक जीवन में बोलूंगा कि आत्मिक वरदानों से जो है उत्तम कहिए आत्मिक जीवन और आत्मा के फल। हालेलुया। आत्मा के फल। आज मैं यही कहता हूं कि परमेश्वर में आप जो प्रयत्न करो, आपकी जो दौड़ हो, वो अपने जीवन को सुरक्षित करने की हो। हालेलुया। आप अपने परिवार को देखें, अपने भवन को, अपने जिस स्थान पर आप प्रभु की इबादत करने आ रहे हैं उनको देखें, अपने प्रिय लोगों को देखें। हालेलुया। और आप परमेश्वर की सेवा को आत्मिक तौर पर आत्मिक जीवन के साथ करें कि पवित्र करते हुए जीता हुआ और भाता हुआ उसको अर्पण करें। वो परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। हालेलुया। आज क्यों ऐसा होता है कि हमारे इस भवन में इतने लोग आते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए गीत को गाने वाले कम हैं? क्या आप ये सोचते हो कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है? क्या आप ये सोचते हो कि आप सुरों से भटक जाओगे? नहीं। आज आपके जीवन में, शरीर में परमेश्वर ने आवाज दी है। आप ये ना सोचे कि मैं अच्छा गाता हूँ, बुरा गाता हूँ। आप परमेश्वर के लिए गाएं। आप ऐसा कर कर उसको अपना बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। आप ये ना सोचे
कि मेरे पास बहुत कुछ दूसरे के अनुसार देने के लिए बहुत बड़ा नहीं है। आप 1 रुपया भी परमेश्वर की सेवा के लिए देते हो, 1 रुपया भी अगर किसी जरूरतमंद के हार भी अगर पॉकेट में डालते हो तो उसका प्रतिफल आप स्वर्ग से पाओगे। हालेलुया। आप ये ना सोचो कि मैं परमेश्वर के लिए जो है बहुत कम करता हूँ। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, जीता होना चाहिए और भाता हुआ होना चाहिए। यही आपकी आत्मिक सेवा है। आप उन 1000 पास्टर से, आप उन हजारों लाखों लोगों से बढ़कर हैं जिनमें आत्मा का अभिषेक और आत्मा के वरदान तो है, किंतु आत्मिक जीवन नहीं है। और अगर आपके अंदर आत्मिक जीवन है, आपने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा है, तो आपका जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए स्वीकार हो गया है और अति मूल्यवान है। हालेलुया। आज परमेश्वर में अपनी जीती आत्मा का दान उसको चढ़ाइए। आइए इस समय अपने स्थानों पर खड़े हों। जीसस, हालेलुया। फिक्रों के दलदल में धंसते हैं जब अपने ही भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। गुनाहों की, फिक्रों की दलदल में तू गिरा है, लेकिन मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे को तेरे हर एक आत्म से स्वतंत्र करता हूँ। मैं तुझे तेरे हर एक रोगों से चंगा करता हूँ। मैं तुझे हर एक मानसिक और शारीरिक और आत्मिक रोगों से छुटकारा देता हूँ। क्या संग्राम में आप लड़ रहे हैं, लेकिन तेरे जीवन की हर एक वीणा के तार को फिर से जोड़ने वाला, तुझ में आत्मिक ध्वनि फिर से एक बार पुनः निर्महन करने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। क्या जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो बार बार, ऐसा जब लगता कि पास को आएगा कोई नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। डर मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। समय मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू अधर्म के और रोगों के जाल में जो ग्रस्त है, इस समय उस खून की बहती हुई धारा को देख जो कलवरी क्रूस पर मैंने तेरे लिए खाई है। यीशु कहता है, मैंने तुम्हारे हर एक अधर्मों का सिला जो तुमको मिलना था
उस कलवरी क्रूस पर चुका दिया है, जिस पर मैं लटकाया गया। तो मैंने एक दुखदाई मृत्यु का सामना किया ताकि तुम स्वतंत्र हो, तुम पवित्र हो। यशाया की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, तेरे कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। यशाया और यिर्मयाह की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, वो तेरे जीवन में नया बल देगा, वो तेरे जीवन में एक बार फिर से अपनी पुनः सामर्थ को देगा। तेरा खोया हुआ प्यार वो तुझको लौटाएगा। वो प्यार जो तूने प्रभु में खो दिया है, वो विश्वास जो तूने प्रभु में खो दिया है, वो उमंग जो तूने परमेश्वर में खो दी है, एक बार फिर से प्रभु अपने प्रेम से तुझको भर रहा है। एक बार फिर से परमेश्वर तुझे अपने विश्वास से भर रहा है। इस समय अपने जीवन को परमेश्वर के आगे उठाओ और अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर, बोले परमेश्वर, तू मुझको अपने प्रेम से भर, बोले तू मुझको अपने प्रेम से भर, तू मुझे अपने विश्वास से भर, तू मुझे अपनी पवित्रता से भर। अपने मुंह को खोले। शैतान आपकी ब्लेसिंग छीनना चाहता है, लेकिन इस समय परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर बोले, जोर से, परमेश्वर, तू अपने प्रेम से मुझको भर, अपनी आत्मा से मुझको भर, अपनी सेवा से मुझको भर, अपने अभिषेक से मुझको भर, अपने आत्मिक जीवन से मुझको भर, अपने वचन की समझ से मुझको भर। क्रूस पर तुम्हारे दुखों मैंने उठाया है, कलवरी पर मैंने अपना लहू बहाया है। ऐसा जब लगता कि पास को आएगा कोई नहीं, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। भर दे सामर्थ से अपने अभिषेक से। ओ सामर्थी परमेश्वर, तेरा वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम अपने जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ जीवन के तौर पर अर्पण करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारा आत्मिक परिश्रम है, यही तुम्हारा आत्मिक कार्य है कि तुम अपने जीवन को परमेश्वर में भाता हुआ बलिदान करो और पवित्र और सच्चाई और धार्मिकता के वचन को ग्रहण कर उस मुकाम तक पहुंचो जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों के यदि प्रभु परमेश्वर तेरे से दूर होने के कारण शैतान इनके जीवन में प्रभु अपनी युक्तियों को सफल कर रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं इनका जीवन आत्मिक हो, क्योंकि जब जीवन आत्मिक होगा तो दुष्ट की कोई भी युक्ति सफल ना होगी। जब जीवन में पवित्रता ही होगी तो कोई भी रोग हमारे भीतर ना आने पाएगा। ओ सामर्थी परमेश्वर, अपने लोगों को आत्मिक जीवन दे, अपने लोगों को आत्मिक जीवन दे। ओ हम सभी के हर एक छोटी सी बड़ी मिस्टेक्स को, अधर्मों को माफ कर और अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह। अपना कुव्वत, अपना जोर, जलवा दिखा परमेश्वर। एक एक जिंदगियों पर तेरा जलवा, तेरी सामर्थ और तेरा जोर प्रभु यीशु मसीह। अपने जोर को, अपनी सामर्थ को और अपने अभिषेक को दिखा। ओ मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह,
तेरे लोग इनके हाथ के कार्य सफल होने पाए, इनकी पॉकेट्स भरी रहने पाए, इनकी जरूरतें पूरी होने पाए। शैतान की हर एक योजना, जो शैतान इनके जीवन को, इनकी आत्मा को घात करने के लिए बनाता है, यीशु के नाम से हर एक वो योजना असफल हो जाए, असफल हो जाए यीशु के नाम से। छुटकारा दे, छुटकारा दे यीशु मसीह। इस एक एक जीवन को प्रभु पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हुआ इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेता हूं। सुनियो, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।